नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अलंकार। दोस्तों, जब अलंकार का नाम आता है तो हम में से बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस वीडियो में हम पूरे अलंकार को हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम शब्दालंकार को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में अर्थालंकार को। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोनों वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप अलंकार से डरेंगे नहीं, अलंकार आपसे डरेगा। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार। सबसे पहले देखते हैं अलंकार होता क्या है। दोस्तों, अलंकार शब्द जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम और दूसरा शब्द है इसमें कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना, सजावट करना। और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी जिस भी चीज़ से शोभा बढ़ जाए उसे अलंकार कहते हैं। जैसे हम अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं। महिलाएं जो है गहना पहनती हैं, किस लिए? अपने को अलंकृत करने के लिए। तो जो चीज़ शोभा बढ़ाए उसी को हम कहते हैं अलंकार। यहाँ हम देखेंगे अलंकार करने वाला, यानी अलंकरोति इति अलंकार है। जो अलंकार करता है, जो शोभा को बढ़ाता है, वही अलंकार है। इसी तरह से काव्य साहित्य में भी जो है अलंकार होता है। ये काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अब काव्य में हम देखेंगे काव्य में अलंकार क्या होता है। तो वह होता है कि काव्य का वह रूप या काव्य में वह व्यवस्था जिसकी वजह से काव्य की शोभा बढ़ जाए, वो काव्य का अलंकार होता है। और एक काव्य के अलंकार जो होते हैं, इसके दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। दोस्तों, देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है कि जब काव्य में शब्द के माध्यम से सौंदर्य बढ़ जाए तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। यानी यहाँ पे काव्य में जो वर्ण विन्यास होता है, वर्ण की जो व्यवस्था होती है, उसकी आवृत्ति होती है, उसके माध्यम से, उसके सजावट से, वर्ण या शब्द के सजावट से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जब काव्य के अर्थ के माध्यम से, यानी उसके वर्ण विन्यास को देख करके आपको नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई एक निश्चित व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो जाए तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में हम देखेंगे, उदाहरण के तौर पे, जैसे बचपन से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें च वर्ण की आवृत्ति, यानी च वर्ण को का विन्यास इस तरह से बनाया गया कि उसकी आवृत्ति बार बार आ रही है, बार बार हो रही है च वर्ण की आवृत्ति। और इससे क्या है कि काव्य साहित्य की शोभा बढ़ जा रही है, काव्य साहित्य जो अलंकृत हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो है शब्दालंकार है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे एक बहुत अच्छा गाना आप लोगों ने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। इसमें कहीं भी कोई भी वर्ण यानी अक्षर ऐसा नहीं है जो बार बार आ रहा हो या उसकी जो है इस तरह की व्यवस्था की गई हो जिससे कि वो जो है काव्य की शोभा को बढ़ाए, लेकिन उसका अर्थ जो है, इसमें अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ा दी गई है कि चेहरा को जो है फूल सा बताया गया है और मुस्कान को कलियों सा बताया गया है। तो ये जो अर्थ निकल के आ रहा है, इस अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ जा रही है जो है, तो इसलिए यहाँ पे अर्थालंकार है। इन दोनों के इतर जो है एक अन्य अलंकार भी जो है बताया जाता है, जिसको आचार्य भोज ने बताया है, उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे एक ही अलंकार में अगर अर्था और शब्दालंकार दोनों आ जाए तो वहाँ पे
उभय अलंकार होता है। यानी एक ही काव्य में जब अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों आ जाएं तो वहाँ पे उभय अलंकार हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे र वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, शब्दालंकार। लेकिन अर्थ के मामले से फूलों सा चेहरा और कलियों सी मुस्कान, इस तरह से करके जो है ये यहाँ पे उपमा दे करके, यहाँ पे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थालंकार में कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो यहाँ पे अर्थ के माध्यम से भी शोभा बढ़ाई गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये उभय अलंकार का भी एक उदाहरण हो सकता है। आइए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं, अब देखते हैं पहले शब्दालंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। शब्दालंकार के कुल 5 भेद हम पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि अलंकार जो है लगभग 75 से 80 तरह के होते हैं। इतनी तरह से जो है विद्वानों ने अलंकार को परिभाषित किया है, वर्गीकृत किया है। लेकिन जो मुख्यतः अलंकार होते हैं, जो हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शब्दालंकार हमें जो है 5 पढ़ने हैं। अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति, ये 5 शब्दालंकार के भेद हमें पढ़ने हैं। और इसमें से अनुप्रास के हमें 5 भेद पढ़ने हैं। यानी शब्दालंकार 5 तरह का और शब्दा में अनुप्रास के भी 5 भेद हमें पढ़ने होंगे। आइए हम फटाफट जो है अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार दोस्तों, जैसे हमने देखा कि शब्दालंकार में वर्ण विन्यास के आधार पे जो है काव्य साहित्य को सुसज्जित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। तो और अनुप्रास अलंकार जो है उसका एक भेद है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या किया जाता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ण अथवा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक वर्ण या अक्षर वो बार बार आए तो उससे चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे काव्य साहित्य की शोभा बढ़ती है। तो इस अवस्था में होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए हम देखेंगे वही एग्जाम्पल कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यानी इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और इस वजह से जो है जो एक काव्य है, कविता है, इसकी शोभा जो बढ़ गई है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे म वर्ण की आवृत्ति पहली पंक्ति में जो 3 बार हुई है, इसी तरह से दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। यानी यहाँ पे एक वर्ण अथवा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं आगे। अब ये अनुप्रास अलंकार के जैसे हमने भेद देखे वहाँ पे कि 5 तरह के होते हैं। तो पहला जो है 6 का अनुप्रास। अभी जो वर्ण की आवृत्ति हो रही थी बार बार, अब उनके आधार पे जो है उनकी आवृत्ति किस तरह से हो रही है, उस आधार पे जो है अनुप्रास अलंकार को जो 5 भागों में बांटा गया है। पहला है 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास में क्या है कि ये भी एक अनुप्रास अलंकार का रूप है जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो 6 का अनुप्रास में किस तरह की आवृत्ति होती है वर्ण की, कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, यानी वर्ण 2 बार आए। एक बार वर्ण आया है और एक बार उसकी और आवृत्ति, यानी एक अक्षर आया और एक बार वो फिर से आया अक्षर, यानी हो गया कि 2 बार वर्ण 2 बार आए और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे 6 का अलंकार होता है। जैसे रहीमन रहीला की भली, पहली पंक्ति में हम देख रहे हैं एक ही पंक्ति है, यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है और ह वर्ण की भी आवृत्ति
ह वर्ण भी 2 बार आया, यानी आवृत्ति एक बार हुई है लेकिन आए वो 2 बार हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 6 का अनुप्रास। इसी तरह से अगले उदाहरण में देखते हैं, कहत कत परदेसी की बात, यानी क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, यानी क वर्ण 2 बार आया है, और त वर्ण की भी आवृत्ति जो है एक बार हुई है, यानी त वर्ण भी 2 बार आया है। इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास का मतलब कि वर्ण की आवृत्ति एक बार हो या वर्ण 2 बार आ जाए। कोई वर्ण 2 बार आ जाए तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है। अब देखते हैं अगला अनुप्रास अलंकार का भेद, वृत्त्यानुप्रास। जैसे नाम से ही जो है विदित है कि वृत्त्यानुप्रास यानी बार बार, जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, 2 बार आवृत्ति एक बार होगी यानी 2 बार वर्ण कोई आएगा तो वहाँ पे तो हो जाएगा 6 का अनुप्रास। और जब वर्ण की आवृत्ति 2 बार से ज़्यादा हो यानी बार बार हो तो वहाँ पे होगा वृत्त्यानुप्रास। वृत्य इस तरह से, यानी वो बार बार गोल गोल बार बार जो है आए, यानी 2 बार से ज़्यादा आए तो वहाँ पे होगा वृत्त्यानुप्रास। उदाहरण के लिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि त वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुई है, यानी ये 2 बार से ज़्यादा आया है त, इसलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास हुआ। यानी वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, जब वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो यानी वर्ण बार बार आए। बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के अगले भेद, लाटानुप्रास। दोस्तों लाट का मतलब होता है समूह, और ये लाट जो है गुजराती शब्द है, और गुजरात का पुराना नाम भी लाट ही है। तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा यहाँ पे कि जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति, देखें दोस्तों यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है और वो शब्द क्या होते हैं, एकार्थक होते हैं, एक ही अर्थ होता है उनकी आवृत्ति होती है, परंतु उनका अन्वय करने पे अर्थ बदल जाता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। अब देखें एकार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु अन्वय करने पे उनका अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। देखें जैसे पिय निकट जाके नाही घाम, पिय निकट जाके नाही घाम चांदनी ताई, यानी जिनके प्रिय या प्रियतम उनके पास होते हैं वहाँ पे जो है नाही घाम चांदनी ताई, यानी वहाँ पे कोई भी कष्ट नहीं होता, यानी कोई धूप नहीं होता है, या धूप भी जो है चांदनी बन जाती है, यानी कोई कष्ट नहीं होता है, सब चांदनी ही चांदनी होती है। और सिर्फ कामा को जो है थोड़ा सा अन्वय किया गया है, नाही के बाद लगाया गया है, यानी पिय निकट जाके नाही घाम चांदनी ताई, यानी जिनके प्रीतम उनके साथ नहीं रहते हैं या नहीं हैं उनके लिए चांदनी भी जो है घाम जैसे महसूस होती है, वो भी कष्टकारी होती है, वो भी उनको धूप जैसे लगती है। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि आपने तो बताया था कि जो है वर्णों की आवृत्ति। दोस्तों यहाँ पे भी वर्ण की ही आवृत्ति है, बस ये है कि जो वर्ण हैं वो भी जो है शब्द हैं उनके पूरे के पूरे शब्द जो रिपीट हो रहे हैं, यानी जब शब्द पूरी के पूरे आ रहे हैं तो वो भी तो उसमें वर्ण जो है वो भी तो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आप ना रखें। अगला उदाहरण देखते हैं, राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल काहीं, यानी राम हृदय जाके नाही विपत्ति सुमंगल काहीं, यानी जिनके हृदय में राम का नाम नहीं है वहाँ पे सुमंगल क्यों होगा, विपत्ति ही होगी। ये यहाँ तक फिर थोड़ा सा अन्वय किया गया है, तो राम हृदय जाके, यानी राम जिनके हृदय में बसते हैं या हृदय से जो लोग राम का नाम लेते हैं
उनके वहाँ विपत्ति ही क्यों होगी, वहाँ तो सब कुछ मंगल ही होगा। तो थोड़ा सा अन्वय करने से अर्थ बदल जाता है। फिर से एक बार देखते हैं कि लाट का मतलब होता है समूह, यह गुजरात का पुराना नाम है, और यहाँ पे एकार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी शब्दों का अर्थ अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अन्वय करने पे उनका अर्थ पूरा ही बदल जाता है। वहाँ पे लाट अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार का जो है अगला जो प्रकार देखते हैं, ये है श्रुत्य अनुप्रास। दोस्तों, जैसे आपको देख के ही लग रहा है श्रुत्य अनुप्रास यानी सुनने में अनुप्रास, अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। श्रुत्य अनुप्रास यानी सुनने में अनुप्रास, अर्थात वर्णों का अंतिम शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, अथवा कंठ, तालु, दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे दंत से उच्चारण होने वाले शब्दों की आवृत्ति हो, या कंठ से हो, या तालु से हो। इस तरह के शब्द जो किसी पर्टिकुलर जगह से उच्चारित किए जाते हैं, ऐसे शब्दों की भी अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास होता है, क्योंकि वो सुनने में अनुप्रास होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, यानी यहाँ पे अंतिम वर्ण त त त त त 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार जो है 7 शब्द हैं, और उनके हर के जो है अंतिम वर्ण त समान है। इसके वजह से सुनने में जो है यह अनुप्रास से प्रतीत होता है, इसलिए इसको श्रुत्य अनुप्रास भी कहते हैं, श्रुत्य अनुप्रास ही कहते हैं ये, इसलिए यहाँ पे श्रुत्य अनुप्रास है। अब अगला उदाहरण है अंत्य अनुप्रास। दोस्तों, जैसे नाम से ही लग रहा है अंत अनुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास, अर्थात जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। वहाँ क्या था कि शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, वहाँ पे श्रुत्य सुनने में लगेगा कि अनुप्रास, इसलिए वो श्रुत्य अनुप्रास था। यहाँ अंत्य अनुप्रास यानी अंत में आया हुआ अनुप्रास, अर्थात पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। जैसे उदाहरण देखेंगे, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। यहाँ पे धनुष तोड़ने के बाद का जो है प्रसंग है। श्री राम जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जो भी होगा वो कोई एक आपका दास ही होगा। और यहाँ पे अंतिम वर्ण र की जो आवृत्ति हुई है वो अंतिम वर्ण है, वो समान है। हम देखते हैं अब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार खत्म हुआ। अब शब्दालंकार का एक हमने देखा, अनुप्रास के हमने 5 देखे। अब शब्दालंकार जो 5 तरह का होता है उसमें अनुप्रास पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम यमक देखते हैं। यमक क्या होता है? अनुप्रास में हमने देखा जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही थी या शब्द की आवृत्ति हो रही, तो पूरा का पूरा शब्द यथावत हो रही थी, जिससे कि वर्ण की आवृत्ति ऑटोमेटिक हो जा रही थी, अपने आप हो जा रही थी, और थोड़ा सा अन्वय करने पे उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जा रहा था, इसलिए वहाँ पे लाट अनुप्रास था। अब यमक में क्या है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग हो जाएं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जग यह पाए बौराए। यानी इसमें कैसे अलंकार उत्पन्न किया गया है? कनक कनक 2 शब्द हैं, शब्द एक ही है, 2 बार आए हैं। एक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरा धतूरा, और यहाँ कहा गया कि कनक कनकते सौगुनी, यानी सोने की जो मादकता है वो धतूरे से 100 गुनी है, क्योंकि एक तो उसको धतूरे को खा करके आदमी बौरा जाता है, और सोना भी अगर ज़्यादा पा जाए तो तभी वह
पा करके भी बौरा जाता है। यानी यहाँ पे हुआ क्या कि शब्द एक ही जो एक से अधिक बार आया, यानी यहाँ 2 बार आया, और दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। यानी एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे का हुआ धतूरा। इसी तरह से अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ काली घटा मतलब काली घटा का मतलब यहाँ की बादलों की घटा, और घमंड घटा यहाँ दूसरे का अर्थ है घटने से है। तो इसलिए जो यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि एक शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। पढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। श्लेष अलंकार। दोस्तों श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कोई चीज़ जो है जब चिपकी हुई, इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तभी वो चिपकी होगी, चाहे वो समान तरह की चीज़ें हों या असमान चीज़ें हों, लेकिन वो चिपकी है, इसका मतलब उसमें कई चीज़ें हैं। जैसे जहाँ एक शब्द के, वैसे ही जो है जहाँ एक शब्द हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ कई हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया, चिपका हुआ। उदाहरण के लिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारि होर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी शोर। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है सुबरन, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी सुबरन को खोजता फिरता है कौन? कवि व्यभिचारी चोर। यानी तो इस सुबरन का अर्थ जो है, शब्द तो एक बार आया है लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। कवि के लिए क्या है? सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। अर्थात जो कवि है वो जहाँ भी रहता है वो हमेशा चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, चारों तरफ जो है साहित्य को पलटता रहता है, देखता रहता है कि उसको सुंदर शब्द मिल जाए और वो अपने साहित्य को अपने लेखनी के माध्यम से, जो लिख रहा है वो उसके माध्यम से उसको जो सुसज्जित कर सके। इसी तरह से व्यभिचारी जो है अपनी काम वासना को शांत करने के लिए चारों तरफ जो है सुंदर स्त्री की फिराक में रहता है। और चोर तो चोरी करने के लिए ढूंढता रहता है कि भाई कहीं स्वर्ण आभूषण दिख जाए, पता चल जाए तो वहाँ वो चोरी कर ले। तो इस सुवर्ण शब्द जो एक बार आया है और इसके अर्थ जो है 3 बार 3 तरह से हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। यानी शब्द एक और कई अर्थ, तो श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला अलंकार लेते हैं वक्रोक्ति। जैसे देख के लग रहा है वक्रोक्ति यानी टेढ़ा कथन। वक्र मीन्स टेढ़ा, उक्ति मीन्स कथन। अर्थात किसी बात को सुनने वाला जब सुन करके टेढ़ा अथवा व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम देखेंगे कि उदाहरण के लिए कौन तुम, यानी राधा जी जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अंदर से आवाज़ आ रही है कौन तुम, तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं घनश्याम। तो इसका उल्टा अर्थ कैसे लगाती हैं, टेढ़ा कथन कैसे लगाती हैं राधा जी? तो बरसों कित जाए, तो कहीं जाके बरसों, यानी यहाँ घनश्याम शब्द, घनश्याम का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते हैं और बादल को भी बोलते हैं, यानी काले बादल, घन बादल, श्याम काला, काला बादल। तो उन्होंने टेढ़ा के अर्थ लगाया कि जब तुम काले बादल हो तो जाओ कहीं बरसो। इसी तरह से अगले प्रसंग में भी जो है राधिका जी और कृष्ण जी पे ही है।
राधिका जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे आकर के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा कुंडी अंदर से बंद है। आवाज़ जैसे जो है राधिका जी के कान में जाती है तो बोलती हैं द्वार पर को, यानी दरवाजे पे कौन है। बाहर से कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रिय हरि। दोस्तों यहाँ हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो राधा जी इसका जो है टेढ़ा अर्थ लगाती हैं, कहती हैं तरु शाखा जाहू, अगर तुम बंदर हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, जाओ पेड़ पे जाओ। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं प्रिय मधुसूदन, प्रिय मैं मधुसूदन बोल रहा हूँ। कृष्ण भगवान का एक मधुसूदन भी नाम है, लेकिन मधुसूदन भौरे को भी बोलते हैं। तो फिर से अंदर से आवाज़ आती है कि तेरो कहूँगा, यानी अगर तुम मधुसूदन हो तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, जाओ दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी बात कही जा रही है उसका सुनने वाला जो है टेढ़ा अथवा व्यंग्यात्मक अर्थ लगा रहा है, इसीलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है जो है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली बात है कि वक्रोक्ति अलंकार को जो है अलंकार की जो प्रणेता हैं आचार्य भामाशाह, उन्होंने अलंकार की आत्मा या सम्राट कहा है। उन्होंने इतना महत्व दिया है वक्रोक्ति अलंकार को जो है। उन्होंने कहा है कि जो है वक्रोक्ति अलंकार की आत्मा तथा सारे अलंकारों में यह सम्राट है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने नोट में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति अलंकार, जैसे कि शब्द से ही विदित है कि पुनः उक्ति यानी दोबारा कहना। जहाँ एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनके अर्थ समान हो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है, यानी उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमने देखा कि जो है यमक में दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग है, लेकिन पुनरुक्ति में क्या है कि शब्द दो बार आता है लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थ एक ही होता है। बस वो बातें दो बार कह दी जाती हैं इसलिए कि उससे काव्य साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, जो कि अलंकार का मुख्य काम ही होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं जल्दी जल्दी चलो रे कहाँ सूरज डूबे रे नदिया, एक प्रचलित गाना जो है। हमें देखिए यहाँ पे ये उदाहरण देने का मतलब सिर्फ यही है कि आप पुनरोक्ति और यमक अलंकार को अलग अलग समझ सकें, कोई अपने अंदर जो है उसमें कन्फ्यूजन ना रखें, कोई आपके पास जो है दुविधा ना रहे, यही औचित्य है। इसमें देखिए ये भी कहा जा सकता था कि जल्दी चलो रे कहाँ सूरज डूबे रे नदिया, लेकिन इसमें कहा गया जल्दी जल्दी चलो रे कहाँ सूरज डूबे रे नदिया, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, चीज़ एक ही है। लेकिन दो बार जल्दी जल्दी शब्द लगा देने से जो एक पंक्ति लिखी गई है इसकी शोभा बढ़ गई है, जो अलंकार का मुख्य काम ही है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जब कोई शब्द पुनः या दोबारा कहा जाए या लगातार दो बार कहा जाए लेकिन अर्थ उसके समान हो, वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है शब्दालंकार ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि सब जो है ज्ञान का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।